Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you're fine. This is second lecture of first year English. First we have discussed button and this is Clearing in the Sky. Clearing in the Sky basically written by Jess Stout. ये जो English writer था इसने अपनी ज़िंदगी की जितनी मुश्किलात हैं he has expressed those in his this lesson short story. वो खुद एक बहुत ज़मींदार आदमी था और एंड तक वो केस लड़ता रहा और उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की और उस मेहनत की एक छोटी सी दास्तान वो हमें इस कहानी के अंदर वो हमें सुनाएगा। कहानी टोटल मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, मेहनत के ऊपर ही इसने फोकस किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 11 से इस टेक्स्ट के, ये टेक्स्ट बुक का पेज 11 है। ओके, इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए गए हैं फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वट एवर इज़ देयर। आपको ट्रांसलेशन नीचे नज़र आ रही है, ये ट्रांसलेशन लिखी हुई है हलासे वाली, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बड़ी ईजी सी ट्रांसलेशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ द वे, ये रास्ता है। जैस अच्छा जैसे जो सा ये करेक्टर है, ये करेक्टर है, ठीक है। और दो करेक्टर के बात होती सारी, वालिद और बेटे के दरमियान। सैड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद स्केन, अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे एक गहरी नदी के, यानी कि हमारे नीचे एक गहरी वादी थी, उस वादी की तरफ अपने वालिद साहब ने छड़ी के साथ इशारा करते हुए कहा, बेटे ये रास्ता है। आई वॉन्ट टू शो यू, अक्सर बेटे से बेटे को वालिद कहते हैं, बेटे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई चीज़ दिखाता हूँ, यू हैव नॉट सीन फ्रॉम मैनी ईयर्स, और कई सालों से तुमने बेटे वो चीज़ नहीं देखी है। ठीक है, बेटे को बता रहा होता है कि पहले बेटे तुमने ये चीज़ें नहीं देखी है, ये नई चीज़ है। और बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है। इजंट इट टू हॉट फॉर यू टू वॉक टू डू मच वॉकिंग, क्या गर्मी ज़्यादा नहीं है आपके चलने के लिए? क्या गर्मी इतनी शदीद नहीं है कि आप चलें? या आप अगर ट्रांसलेशन यहाँ से देखें, क्या इतनी शदीद गर्मी में आपको पैदल चलना चाहिए? सारी ट्रांसलेशन इसी के हैं, आप जैसे इजी कंफर्टेबल महसूस करें आप ट्रांसलेशन कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द वेरी हाई इशू। वाइप्ड द स्ट्रीम ऑफ स्वेट, मैंने साफ की पसीने की नदी फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, अपनी आंखों को जलन से बचाने के लिए, स्टिंगिंग जलन से। तो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से पसीने को साफ किया अपनी आंखों को जलन से बचाने के लिए। पॉइंट आउट करना, इशारा करना है। केन, आई हैव टोल्ड यू, स्टिक छड़ी, ट्विग इसका सिनोनिम है। ये सिनोनिम बच्चों याद रखने आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आते हैं पेपर के अंदर में। वाइप, क्लीन, रब, रिमूव सफाई करना, स्ट्रीम फ्लो है, स्वेट पसीना, प्रेस्पारेशन ये वर्ड याद रखेंगे आप पसीने के लिए, ये अक्सर पूछा जाता है। स्ट्रिंग इरिटेट करना, ट्रबल पे करना, बाइट पेन, ठीक है, स्टिंगिंग। ओके, नेक्स्ट है इसका जी, आई डिडंट वांट टू गो विथ हिम, बच्चा कहता है कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश वॉकिंग, मैं अभी भी चलना ख़त्म किया था। हाफ माइल, आधा मील, फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से इन तक, मैंने अपने घर से इन तक अभी अभी निसफ मील का सफ़र तय किया था और मैं थका हुआ था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मोम, और मैंने अम्मी की प्लेटों वाली टोकरी भी उठाई हुई थी। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, रोड के ऊपर दो जगह पर फिसलन थी, यानी कि रोड दो जगह से खराब थी। जूम करके देखते हैं इसको कैसे दिखाई, नहीं वैसे ही ठीक है। एंड द रोड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और जिसकी वजह से मैं अपनी कार ना चला सका। न्यू हाउ हॉट इट वाज, और मैं जानता था कितनी ज़्यादा गर्मी है। इट वाज 97 इन शेड, और साए के अंदर दर्जा हरारत था वो 97 था, यानी कि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी। फिनिश, कैरी, ओके, कैरी करना, उठाना। ब्रिंग, फेच वर्ड याद रखिएगा, स्लिप दो जगह खराब थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई न्यू डैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से लेकर अप्रैल तक माई फादर हैड गॉन, मेरे जो वालिद साहब हैं, ये पेपर में भी आ सकता है। माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, के कितने डॉक्टर्स के पास गए थे, एमसीक्यू से पूछा जाता है। वन डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक तो डॉक्टर उनको ये कह दिया, नॉट वॉक लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि आप शहर के एक कोने तक भी ना चलें, यानी कि एक ब्लॉक जितना फासला भी आप तय ना करें, एक बिल्डिंग जितना फासला जो आपको नज़र आती है सामने, उस तक भी फासला तय नहीं कि थोड़ा सा भी ना चलें। एक
डॉक्टर ने उनको ये मशवरा दिया था। ही टोल्ड हिम, उस डॉक्टर ने इनको कहा, माय फादर गेट अ टैक्सी, कि आप टैक्सी ले लें टू टेक हिम होम, इनको घर ले जाने के लिए, यानी कि घर ले जाने के लिए इनको एक टैक्सी रेंट पे ले रहे हैं, यानी कि टैक्सी लेकर आप घर चले जाएं। अब बट माय फादर, लेकिन अपने वालिद साहब की सादगी देखिएगा, लेकिन जो मेरे वालिद साहब थे, वॉकड होम 5 माइल अक्रॉस द माउंटेन, मेरे वालिद साहब 5 मील, 5 मील का सफ़र तय करके, माउंटेन पहाड़ का सब 5 मील पहाड़, 5 मील पहाड़ के दूसरी तरफ का सफ़र तय करके अम्मी को बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने क्या कहा है। यानी कि वाले साहब घर जाके 5 मील का सफ़र तय करके पहाड़ों पे से वो घर जाके अम्मी को बताते हैं, यानी कि डॉक्टर ने कहा, यानी कि कितनी सादगी का आलम है कि डॉक्टर कहता है टैक्सी ले लें, ये 5 मिनट चले हैं। 40 years ago डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उनको यही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, ये मेन थिंग है जिसके लिए वो जिंदा रहा, जिसके लिए उसने मेहनत और मशक्क़त की। उसने 5 बच्चों का खानदान पालने के लिए वो जिंदा रहा। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क एज इन दोज डेज एज एनी मैन, उसने इतना ही सख्त काम किया कि उन दिनों के अंदर जितना कि आम आदमी करता है, यानी कि सेहत को उसने इतना इग्नोर ही किए रखा है। रेज, ब्रिंग अप, ग्रो, ठीक है, ग्रो करना किस चीज़ को, उठाना, पैदावार बढ़ाना, ये सारे इसी का मतलब है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, टू हिम नो, मैं अपने वालिद साहब के आगे अब मैं एहतजाज नहीं कर सकता। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था, उन्हें अपना ठान ली थी करने की, उन्हें अपना जहन बना लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो अपना एक माइंड बना लेते काम करने के लिए, ही वुड डू इट, और वो करके दिखाते हैं। इफ़ ही हैड टू क्राउल, अगर उनको आर्मी की तरह क्राउल कर कर ही क्यों ना जाना पड़े। फिर डिड नॉट केयर इफ इट वाज 97 इन द शेड, फिर वो परवाह नहीं करते कि दर्जा 97 है शेड के अंदर, और ज़ीरो 16 बिलो ज़ीरो, या दर्जा हरारत है जो सा वो नुक्ता इंजमाल से भी गिरा हुआ है, -16 है, यानी कि इस चीज़ की परवाह नहीं करते, इतने डिटर्मेंट आदमी थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरा हाल देखें तो बताता है कि वो तो इतने पुख्ता आदमी थे, लेकिन मैं, आई वाइप मोर स्वेट, लेकिन मेरी हालत ये थी कि मैंने और मज़ीद पसीना साफ़ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, एज ए फॉलोड हिम डाउन, जैसे ही मैं पीछे उनके गया नीचे, एक नए रास्ते पर, लिटिल पाथ, एक छोटे से रास्ते पर, बिटवीन द पास्चर एंड मैडोज। अच्छा, पेस्चर किसे कहते हैं, वो जगह डेट इज स्पेसिफिक फॉर द कैटल्स, वहाँ पर मवेशी जो उनसे वो चरते हैं, उनको उस जगह को पेस्चर कहते हैं। मैं उनके पीछे चरागाह और सब्ज़ाजार के दरमियान एक छोटे के रास्ते के ऊपर चल दिया, उनके उनके पीछे पीछे मैं चलता गया। मेकअप, वुड, माजी की आदत, ओके। क्राउल, ये आप याद रखें, क्रीप, रिंगल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट से बता रहे हैं आपको सिनोनिम में से भी, कि जो कि पेपर में अक्सर आए होते हैं, ये फॉलो करना, चेज करना किसी को, ठीक है। पैस्चर बता दिया आपको, मैडोज सिंपल है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है इसी पेज नंबर 11 के ऊपर ही पैराग्राफ है ये। सडनली स्टॉप्ड, अचानक वो रुके, एट द एज ऑफ अ मैडो, मैडो स्पेलिंग में प्लेस हुए हुए हैं, एक खेत के किनारे के ऊपर अचानक क्या करते हैं वाले साहब, रुक जाते हैं। फिर वहां पर रुककर क्या करते हैं जी, तो किस पॉकेट में अपना जेबी चाकू निकालते हैं फ्रॉम हिज पॉकेट, पॉकेट से, एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फल्फा, और अल्फल्फा स्पेशल किस्म की घास है जो सी, उसकी एक विस्प कहते हैं, गुच्छे को भी कहते हैं, और एक शाख को भी कह सकते हैं आप, वो उतारी उनने, एंड हैड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, और अपने और सूरज के दरमियान रख ली, यानी कि अपने आप गर्मी से बचाने के लिए। लुक एट दिस, इसको देखो, जैस जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरी अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी, क्या आपने कभी देखी है, क्या आपने बेटा कभी देखी है, बैटर अल्फाल्फा, अच्छी घास, ग्राउंड आउट ऑफ द अर्थ, ज़मीन से होगी, क्या ज़मीन से होगी, आपने इससे अच्छी घास कभी देखी है। इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे अच्छी दिखाई देने वाली है, ये पर्टिकुलर किस्म की जंगली घास भी कह सकते हैं इसको आप। आई हैव एवर सीन इन एनी प्लेस, मैंने जो कभी कहीं देखी हो, आप ये ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मैंने इससे अच्छी घास कहीं पर भी नहीं देखी। आई सैड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा, मैंने अच्छा अल्फल्फा कभी नहीं देखा। इवन हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर, हत्ता के जो लिटिल सैंडी
सैंडी रिवर एक दरिया का नाम है। उसके बॉटम्स, बॉटम नीचे को भी कहते हो, नशीबी इलाकों को भी कहते हो। हत्ता कि मैंने दरियाए सैंडी के नशीबी इलाकों में भी इससे अच्छी घास उगी हुई नहीं देखी। नशीबी इलाकों में ज़मीन अच्छी होती है, इसलिए उसने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए घास। एज, बॉर्डर, बाउंड्री, वर्ज सिनोनिम्स का। विस्प, स्ट्रैंड, टॉफ्ट, शूट, ये इसके सिनोनिम है। आपको वही बताया जा रहे हैं जो फेमस हैं और जो पेपर्स के अंदर अक्सर आते हैं। ब्रैग, फखरी अंदाज में कहना। हे, गॉस, बॉटम्स, नशीबी इलाके। ये इसी पेज के ऊपर नेक्स्ट पैराग्राफ है और अपने वालिद अपनी मुश्किलात बताता है। When I bought this little farm, जब मैंने छोटा सा फार्म खरीदा, everybody around here, यहाँ पर इर्द गिर्द हर एक बंदा वो कहता था I would end up with my family at a country poor farm। country poor farm का मतलब इस बंजर ज़मीन के ऊपर। I tried to make a living here, अगर मैंने यहाँ पर अपनी रोज़ी कमाने की कोशिश की। हर एक बंदा ये कहता था अगर मैंने इस फार्म के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रोज़ी कमाने की कोशिश की तो मैं अपनी पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दूंगा। इनकी वो बहुत बंजर ज़मीन थी। ये ब्रैग्ड अगेन, फखरी अंदाज में कहा, इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल का अरसा यहाँ पर लगा। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वॉर्न आउट्स। ओल्ड वॉर्न आउट्स का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि इस वीरान जगह को, इस गैर आबाद जगह को, टू मेक देम डू दिस, इस तरह करने में, यानी कि इस वीरान जगह को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए मुझे तकरीबन 30 साल का जो अरसा है वो लगा है। यानी कि 30 साल के अंदर मैं इस गैर आबाद, गैर काश्तकार ज़मीन को काबिल काश्त बनाने में कामयाब हुआ। और worn out, unused, unexploited, ये दो इसको सिनोनिम है। प्लीज़ इसको वर्द एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। आई लाइक दिस वुड्स। बेटे को कहता है कि मैं जंगलों को पसंद करता हूँ। जैसे जैसे बेटा, मैं फादर सैड, मेरे वालिद साहब ने कहा, रिमेंबर, याद करो वो वक़्त, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहाँ पर आया करते थे। यूज्ड टू आया करते थे, आदत है, माजी की आदत है। here टू हंट फॉर स्क्विल्स, गिलहरियों का शिकार करने के लिए। यानी कि यहाँ पर हम आते थे और हंटिंग करते थे गिलहरियों की। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैट बीनीथ, और हम नीचे बैठते थे, दीज हिकोरिस ट्री, हिकोरी के जो दरख्त हैं इनके नीचे हम बैठा करते थे। यानी कि अपनी पुरानी याद को बता रहा है। कितनी हसीन याद होगी इसकी। एंड द स्क्विल्स थ्रू, और जो स्क्विल्स थी वो फेंकती थी, थ्रू करती थी, ग्रीन हिकोरी शेल्स, हिकोरी के जो छोटे छोटे शेल्स हैं, उसका फल है जो भी कह लें आप, डाउन एट अस, हमारे ऊपर नीचे। यानी कि हम नीचे बैठे होते थे और हमारे ऊपर से गिलहरियाँ हिकरी का जो फल है वो गिराती थी। और ये कितना अच्छा मंजर होगा उस वक़्त। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट ब्रेक ऑफ द डे, सुबह सुबह के वक़्त। एंड अगस्त, अगस्त यानी अगस्त के महीने में सुबह सुबह की हवा, वॉज गुड टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए बहुत बेहतरीन थी। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को बेटे कभी नहीं भूल सकता। एंड आई इन अक्टूबर, वन द रैबिट्स वर राइप, और जब हमारे खरगोश बड़े हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और जब धुंध छा जाती थी, खरगोश बड़े होते थे और धुंध छा जाती थी, उस मौसम के बता कैफियत। एंड द हिकड़ी लीव्स, और हिकड़ी के जो पत्ते हैं टर्न येलो, पीले हो जाते थे। व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लो, और जो अक्टूबर की हवाएं चलती थी, द रसल्ड द बिग लीव्स, और रसलिंग करते थे, यानी कि सरसराहट पैदा होती थी इन बड़े पत्तों से, जो पत्ते हैं उनसे, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों के। दरअसल वहाँ पर शायद मिस स्पेलिंग है, इसलिए मैं नीचे से यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से स्पेलिंग ठीक लिखी होनी चाहिए, वहाँ पर मिस स्पेलिंग है यहाँ पर। ठीक है। फ्रॉम द ट्रीज एंड दे फेल लाइक येलो रेन्स ड्रॉप्स, और वो पीले पत्तों की तरह टू द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर गिरते थे। और ये पूरी लाइन का ट्रांसलेशन ये होगा कि जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी तो आसमान से जैसे पीले पत्तों की बारिश होती है, वैसे ही हिकरी के जो पत्ते थे ज़मीन के ऊपर गिरते थे। ये रिजेम्बलेंस दे रहा है उसको आसमान की बारिश के साथ। रिमेंबर, याद करो, ही सैड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, हिज पेल ब्लू आइज, अपनी
हल्की नीली आंखों के साथ मुझे देखते हुए। हाउ आवर हंट्स, किस तरह हमारे कुत्ते, रैग एंड स्काउट, ये उनके कुत्तों के नाम थे हंटिंग जो करते थे, वुड मेक द रैबिट सर्कल, और किस तरह खरगोशों को अपने दायरे के अंदर लेते थे। दीज वर गुड डेज, ये अच्छे दिन थे जस बेटा, दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस माउंटेन को याद रखे हुआ हूँ, इसको मैं रिमेंबर किए हुआ हूँ। हंटिंग करना, प्रे, शिकार करना। ओके, स्क्विल्स, शेल्स, रैबिट, ये आपको सारे वर्ड पता है, मीनिंग पता है इनके। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 12 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ये बातें देखकर, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, क्या वाला साहब ये बात है जो मुझे आप दिखाना चाहते थे? यानी कि ये आम सी बात थी, पुरानी बात थी, इसके जहन में था। तो वाले साहब कहते हैं बेटे ऐसे नहीं है, और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। उसको एक्सप्लेन करता है, ओ नो नो ऐसा नहीं है। बिगेन टू क्लाइम, जैसे ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया, द सेकंड ब्लॉफ, दूसरी चट्टान को, डेट लिफ्ट अब्रप्टली अचानक, एकदम से, फ्रॉम फ्लैट टूवर्ड स्काई, ज़मीन से आसमान की तरफ। यानी जैसे ही वो उन्होंने कहा, और वो दूसरी अमूदी चट्टान थी जो सी ज़मीन से एकदम सीधा आसमान की तरफ जा रही थी, उसके ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने कहा, बेटे ऐसी बात नहीं है। जो मैं तुम्हें चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो तो तुम देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि ये भी चीज़ हो सकती है, इस जगह पर ये चीज़ हो सकती है। और ये भी बताना चाह रहे हैं उसको कि बेटे ये तो चीज़, इस जो तुम्हें पहले चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों के तो वो पास भी नहीं है। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, सनोबर के दरख्त आसमान, माउंटेन के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, एंड अबव अस, हमारे ऊपर, एज इफ द फिंगर्स एंड द लॉन्ग बाउज, फिंगर्स ऑफ द लॉन्ग बाउज, उनकी जो शाहों की टहनियाँ हैं, और फाउंडलिंग, अटकेलियाँ करना, शरारतें करना, द सब्सटेंस, मादे से, वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादलों के। और स्नोबर के दरख्त जो कि पहाड़ के ऊपर थे, ऐसा दिखाई दे रहा था कि उनकी शाहों की जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, वो आसमान के ऊपर जो बादल है सफ़ेद कलर का, उसके मादे के साथ फाउंडलिंग, शरारतें कर रही हैं, अटकेलियाँ कर रही हैं। वट एवर माई फादर वॉन्टेड टू सी, जो भी कुछ मेरे वाले साहब मुझे दिखाना चाहते थे, वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द फार्म, ऑफ माई फार्म, वो हमारे फार्म की सबसे बालाई, सबसे ऊंची जगह थी। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, और पिछले एक्सेप्शन सिवाय, पिछले 3 सालों के सिवाय, यानी कि पिछले 3 सालों को छोड़कर, आई हैड एवर बीन एवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह के ऊपर कई दफ़ा आ चुका था। आई हैव नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैंने कोई गैर मामूली, कोई खास चीज़ यहाँ पर नहीं देखी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगलैंड, यानी कि उस वक्त मैंने इस नाहमवार रगलैंड, नाहमवार ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं देखी थी। अब अपनी बात बताएगा मैं क्या क्या देख चुका हूँ। आई हैव सीन ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड वाइल्ड फ्लावर्स, मैं कई जंगली पौधों की खूबसूरती देख चुका हूँ। फिर रॉक क्लिफ्स, और कुछ चट्टानी, रेतली चट्टानों की खूबसूरती देख चुका हूँ। आई एंड मैनी स्पीशीज, और बेशुमार इकसाम, हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, और नरम और सख्त लकड़ी की, जंगलात की कई किस्में, मैं दरख्तों की मैं कई किस्में देख चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर। क्लाइंब, चढ़ना, ब्लफ, मूदी चट्टान, लिफ्ट, रेज, एलिवेट, ऊपर उठाना, ऊपर लेके जाना, एब्रुप्टली, सडनली, हर्रिडली, अनएक्सपेक्टेडली, इमीडिएटली, फ्लैट सरफेस, प्लेन लेवल, इन ज़मीन के ऊपर से, पाइन के दरख्तों के नाम, बाउज, शाहें होगी, फाउंडल, प्यार करना, सब्सटेंस, मटेरियल बता दिया आपको, मैटर, स्टफ, एक्सेप्शन एक वर्ड था, किसी चीज़ को ओमिट करना, ओमिशन, अनएक्सपेक्टेडली, एक्स्ट्रॉर्डनरी, अनयूजुअली, अनएक्सपेक्टेड। ओके, रग, नामवार चीज़ें, वाइल्ड, खुदरू, यानी कुदरती, जंगली कह सकते हैं इसको आप। रॉक क्लिफ, चट्टान पढ़ चुके हैं हम। स्पीशीज, स्पीशीज कहते हैं किस्म को, नस्ल को भी कहते हैं, या किस्म को भी। वाई डू यू टेक द स्टीप पाथ स्ट्रेट अप टू द पॉइंट, बच्चा पूछता है कि आपने सीधी, यानी कि चढ़ाई वाला रास्ता क्यों इंतखाब किया। उसका आयास मैंने पूछा, लुक एट दिस अदर पाथ्स, उन रास्तों को देखिए, व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी कि दूसरे रास्ते भी हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपने चढ़ाई वाला रास्ता
या अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? विथ इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड, कुछ गज़ों के फासले के ऊपर, सेवरल पाथ लेफ्ट द मेन पाथ, बेशुमार रास्ते मरकज़ी रास्ते से अलहदा होते थे, एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और उस ढलवान के गिर्द घूमते थे, ग्रेजुअली और आस्ता आस्ता, क्लाइंबिंग द माउंटेन, और पहाड़ी की तरफ पहुंच जाते थे। यानी कि मरकज़ी रास्ते से बेशुमार रास्ते इलादा होते और ढलवान का चक्कर लगाते लगाते आस्ता आस्ता पहाड़ की तरफ पहुंच जाते थे। यानी कि उस मरकज़ से बेशुमार उसने रास्ते बनाए हुए थे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। कुछ रास्ते प्लेन थे, कुछ रास्ते सर्कल वाले थे, और कुछ रास्ते चढ़ाई वाले थे। ऑल पाथ गो टू द सेम पाथ, एक जगह आते थे आंसर, उसने जवाब दिया। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप पाथ, तमाम रास्ते अगर एक जगह आते तो फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया वाले साहब? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कहा, आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में पूछूंगा, तुमसे बताऊंगा। ही स्पोक विद अ हाफ ब्रेथ, उन्होंने एक हांफती हुई सांस के साथ ये बात कही, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। स्ट्रेट, सीधा, अपराइट, वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल तो स्मीन वाला होता है। इरेक्ट, यस, सीधा खड़ा। यॉर्ड, गज, सेवरल, कई, मैनी, न्यूमरियस, सम, ओके, ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, हाफ ब्रेथ, पढ़ा दिया, बता दिया आपको। ही रेस्टेड अ मिनट, उन्होंने तकरीबन थोड़ी देर के लिए आराम किया। टू कैच हिज सेकंड ब्लफ, सेकंड ब्लफ का यहाँ पर मतलब होगा सांस लेने के लिए, आया ताज़ा दम होने के लिए थोड़ी देर रुके वो, यानी कि अपने आप को फ्रेश करने के लिए। वाइल आई मैनेज, यानी कि मेरी, जबकि मैं मैनेज टू स्टैंड, मैं खड़ा रहने काबिल हुआ, ऑन द पास, ज़मीन के ऊपर, बाय होल्डिंग, होल्ड करना, पकड़ना, लिटिल सैपलिंग, एक छोटे से तनावर दरख्त को या टहनी को पकड़कर, मैं एक तनावर दरख्त को पकड़कर वहां पर खड़ा हुआ। बिकॉज इट वॉज टू स्लीप, क्योंकि ढलवान बहुत ज़्यादा थी। आई टू होल्ड अनसेल, आई ब्रेस माई सेल्फ, ढलवान बहुत ज़्यादा थी और इसको पकड़े बगैर या पाँव की गिरफ्त रखना या पाँव को वहाँ पर मजबूत रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। यानी कि अगर मैं उसको ना पकड़ता, उस सैपलिंग को ना पकड़ता, तो मैं अपने कदम वहाँ पर जमा नहीं सकता, मैं वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल था। लिहाजा मैंने क्या किया कि उस लिटिल सैपलिंग को पकड़ा और अपने कदमों को सहारा देते हुए यहाँ पर मैं खड़ा हो गया, यानी कि इसके बगैर मुमकिन नहीं था। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, फिर वाले साहब ने आस्ता आस्ता चलना शुरू किया। अप द पाथ अगेन, रास्ते के ऊपर दोबारा। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ विथ हिज केन, अपनी छड़ी के साथ, छड़ी का इशारा लेते हुए, सहारा लेते हुए। आई फॉलोड हिम एट हिज हील, मैंने उनके कदमों के पीछे पीछे गया। जस्ट अ फ्यू यार्ड स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, कुछ कदम उनसे आगे। फॉक्स विल क्रॉस, एक गिलहरी लोमड़ी ने उनको क्रॉस किया, गिलहरी ने क्रॉस किया। द पाथ, रास्ते को, एंड रेन अप द हिकरी ट्री, और हिकरी के दरख्त पर चढ़ गई। सैपलिंग बता दिया आपको, अ यंग ट्री, नन्हा पौधा। ब्रेस, सहारा देना। प्रॉप, सपोर्ट, फिक्स, टाइटन, क्लेंच। फॉक्स क्विल बता दिया आपको। सी डैट, बिट, देखो, ये शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा है। यानी कि उस चीज़ को देखकर उनको चीज़ याद आती है, कहते हैं दिस ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, ये कोई चीज़ मुझे वापस याद दिलाती है। ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज टू सी, और पुराने दिन मुझे याद आते हैं। सी ऑफ फॉक्स क्विल, जब मैं इस गिलहरी को देखा करता था। बट दिस वुड नॉट, लेकिन ये बैक, ये कुछ, ये जो चीज़ वापस याद नहीं दिलाएगी। मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ तुम्हें इतनी बातें याद पुरानी नहीं दिलाएगी, यानी कि तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं आएंगी। माई क्रोसिटी वॉज अराउट, मेरा जो तजस्सुस है वो बढ़ गया कि वाले से पता नहीं क्या दिखाएंगे। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वेल्ड ग्रास, हो सकता है जंगली किस्म की घास उनने, नई किस्म की घास उनने यहाँ पर देख ली हो, पॉसिबल है। और अन अनफैमिलियर हर्ब, या एक अनजान जड़ी बूटी जो उन्होंने नहीं देखी वो उसने तलाश की हो। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या नई किस्म का कोई दरख्त उन्होंने तलाश किया हो। पर आई रिमेंबर, जितना कि मुझे याद है, द टाइम ही फाउंड अ कॉफ़ी ट्री, जब उन्होंने एक चाय का दरख्त उन्होंने यहाँ पर देखा था। इन आवर वुड्स, हमारे जंगलों के अंदर। इट इज़ एज फar एज नो, जितना कि मैं जानता हूँ। द ओनली ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, वो अपनी किस्म का एक ही दरख्त था जो कि हमारे मुल्क के अंदर उगता था। क्रोसिटी पढ़ा दिया आपको। क्रोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, इंटरेस्ट,
अटेंशन, कंसर्न, अरोज उभरना, स्टिमुलेट होना, प्रोवोक होना, अनफैमिलियर जो अनयूजुअल हो, न्यू, हर्ब जड़ी बूटी का ही नाम है। ये 12 पेज पे ही है। ऑन इट ट्वाइस माई फादर स्टॉप टू वाइप, मेरे वाले साहब 2 दफ़ा रुके, स्वेट फ्रॉम हिज फेस आइज, ही क्लाइंब द सेकंड स्टीप ब्लफ, दूसरी मुद्दी चट्टान के ऊपर चढ़ते हुए, दूसरी मोदी चट्टान के ऊपर चढ़ते हुए वाले साहब मेरे 2 दफ़ा रुके, यानी कि सिर्फ 2 दफ़ा वहाँ पर रुकते हैं दूसरी मोदी चट्टान के ऊपर चढ़ते हुए, टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ पाइन, पाइन के दरख्त की शाहों की तरफ, यानी कि पाइन का जो सनोबर के दरख्त है उनकी तरफ। वो रीच द लाइमलेस ट्रंक्स, हम पहुँच गए लाइमलेस ट्रंक्स के ऊपर, टॉल स्ट्रेट पाइन, इन लंबे सनोबर के दरख्तों की तरफ। लाइमलेस होता है ऐसा दरख्त जो कि शाहों के बगैर, यानी कि शाखें उसकी बिल्कुल खाली हों, उसके ऊपर कुछ ना लगा हो। हुज ब्रांचेज, जिसकी शाखें, रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ, जिसकी शाखें पहुंचती थी द ब्लू डेप्थ, गहराई की तरफ, ऑफ द स्काई, नीले आसमान की गहराई की तरफ, एंड द वाइट क्लाउड, या सफ़ेद बादलों की तरफ, नौ गान जो कि अब जा चुके थे। कहते कि हम सनोबर के इन सीधे और बुलंदो बाला दरख्तों तक पहुंच चुके थे जिनकी शाखें नीले आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, यानी कि इतनी ऊंची थी वो, और या सफ़ेद बादलों को छू रही थी जो कि अब जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। आई सा क्लियरिंग, मैंने देखा एक साफ किया और टुकड़ा, नॉट जो कि ज़्यादा नहीं था, मोर देन 3/4 ऑफ एकड़, 1 एकड़ का 3/4 एकड़ ज़मीन को मापने की एक इकाई है मरला, कनाल, इसी तरह एकड़ भी एक पैमाइश है ज़मीन को करने की। इन द हर्ट ऑफ द विल्डरनेस, दरमियान में विल्डरनेस, वीराने के, राइट ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, यानी कि इस पहाड़ के ऊपर वीराने में मैंने एक साफ किया हुआ छोटा सा टुकड़ा देखा, यानी कि वो चीज़ थी कि वाले साहब ने इतनी टॉप के ऊपर एक 3/4 एकड़ से भी कम, 1 एकड़ का 3/4 हिस्सा था जो ना साफ किया हुआ था। वाइप, साफ करना, ड्राई क्लीन, लाइमलेस विदाउट बोल्स, शाहों के बगैर, ट्रंक, तने को कहते हैं, क्लियरिंग, साफ करना, साफ किया हुआ एकड़, बता दिया आपको, विल्डरनेस, वीराना। नाउ यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, समथिंग सन, तुम उस चीज़ की तरफ आ रहे हो, ही सैड ने कहा, ही पुश डाउन, जैसे उन्हें नीचे दबाया, द टॉप वायर, ऊपर वाली तार को, जैसे उन्हें ऊपर वाली तार को नीचे दबाया, देखिए वहाँ पर कुछ चीज़ लगी हुई थी। ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि उस फेंस को वो क्रॉस कर सके। फेंस कहते हैं इसको बाड़ को, जो आपने रोकथाम के लिए लगाई हो। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो चीज़ थी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, यह किसने ये काम है, बच्चा पूछता है। किसने काम किया, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वाले साहब से, कौन बंदा इसने काम किया। हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस लैंड को साफ किया, एंड फेंस इट, और इसके ऊपर बाड़ भी लगाई। फेंस इज अगेंस्ट व्हाट, और ये फेंस क्यों लगाई, किसके लिए है, स्ट्रे कैटल, मवेशियों के लिए भटके हुए। इफ एवर गेट आउट ऑफ द पैस्चर, पैस्चर वर्ड पढ़ चुके हैं हम, अगर वो कहीं चरागाह से बाहर आ जाए तो मैंने उनके लिए लगाई है। ही आंसर्ड मी कर्डली, सख्ती के साथ उन्होंने जवाब दिया, आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने साफ की, एंड फेंस, और मैंने इसके गिर्द फेंस लगाई, कि सख्ती से, वो कहते हैं जोश के साथ कह सकते हैं, वो आप जोश के साथ तो कहते हैं, वायर, तार, केबल, फेंस, बाउंड्री, ओके, फेंस बता दिया मैंने आपको, बाउंड्री तार को भी कहते हैं, यानी कि जो बाहर सराउंडिंग के लिए किसी को कवर करने के लिए लगाते हैं हम किसी ज़मीन को। स्ट्रे, जो एमलेस वॉन्डरिंग, घूमते फिरते जो मवेशी हैं उनकी बात हो रही है, आवारा मवेशियों की बात हो रही है, अगर वो कहीं बाहर आ जाए तो ये उनके लिए लगाई गई है, ये फेंस लगाई गई है ताकि वो दोबारा यहाँ पर इंटर ना हो सके, आ ना सकें।